तो हम अभी स्टार्ट करेंगे हमारा रिवीजन फोर्थ चैप्टर ऑफ एसपी। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। क्या है चैप्टर का नाम? इशू ऑफ डिबेंचर। फटाफट रिवीजन है तो मैं कुछ चीजें अज्यूम करूंगा, आपको पता है, ठीक है। आपको ये बात पता है कि कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना, लोन के रूप में फंड्स रेज करती है जिसको वो एक समय के बाद रीपेड कर देती है, जिसको हम रिडम्पशन कहते हैं। जो पब्लिक कंपनी है वो डिबेंचर को इशू तभी करेगी, जल्दी बोलो, पब्लिक कंपनी डिबेंचर को इशू तभी करेगी अगर कंपनी को या उसके प्रमोटर को या डायरेक्टर को किसी प्रकार का कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाया गया है, रोक नहीं लगाई गई है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा कि सिक्योरिटी मार्केट में आप जाकर डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, मतलब कोई रोक नहीं है, तभी करोगे आप। अगर कंपनी या उसका प्रमोटर या उसके डायरेक्टर्स हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड, या उनको किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं दिया गया, कैसे क्या डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है? उन्हें विलफुल डिफॉल्टर नहीं बोला गया है। मतलब ऐसे लोग जो लोगों के पैसे डुबाते हैं अपनी मर्जी से जानबूझ के, या उन्होंने किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। किसको लेकर? प्रिंसिपल अमाउंट को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर, किन चीजों पर? डेप्ट सिक्योरिटी पर। जो बोलो 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 कितने टाइम से पैसे पे नहीं किए? फॉर मोर देन 6 मंथ। अगर ये दो कंडीशन आपने कर ली है, अगर ये दो कंडीशन आपने फुलफिल नहीं की, यानी अगर आप प्रोहिबिटेड हो, या आपने अगर लोगों का पैसा डुबाया है या 6 महीने से ज्यादा में नहीं दिया है, तो आप डिबेंचर इशू नहीं करेंगे। सही है। रेगुलेशंस है डिबेंचर्स के, मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, फटाफट पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। कंपनी इशू करती है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। लॉजिकली तो सिक्योर्ड ही इशू होते हैं भाई साहब, अनसिक्योर्ड इशू नहीं होते, बट पढ़ लो क्या दिक्कत थी। बोलता है इट कैन इशू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, है ना। इट कैन ऑल्सो इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स फुल्ली और पार्टली। डिपेंड करता है कौन से टाइम पीरियड के लिए इशू किया गया है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ रहा है कलर में? चलो मजा आ रहा है। हर डिबेंचर रिडीमेबल है। वाह वाह वाह, क्या लाइन बोल दिया भाई साहब। हर डिबेंचर रिडीमेबल है, हर डिबेंचर रिडीमेबल है, एक समय के बाद पैसा वापस कर दिया जाएगा। कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स। कंपनी अपने मेंबर्स को भी डिबेंचर इशू कर सकती है। पब्लिक को ही इशू करेगी ऐसा जरूरी नहीं है, अपने मेंबर को भी करेगी। फिर पब्लिक ऑफर तो करेगी ही करेगी। अब ध्यान देना। और तीसरा तरीका क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी डिबेंचर इशू करती है। क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट? ऐसे 200 लोग जिनसे आपकी बातचीत हो चुकी है कि आप हमारी सिक्योरिटी खरीदेंगे, तो साल भर में 200, एक बार में 50। कंपनी कैन ऑल्सो लिस्ट इट्स डिवेंचर। कंपनी अपने डिवेंचर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी कर सकती है ट्रेडिंग के लिए। ओके, बोलो मेरे साथ। कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड एज वेल एज unsecured debentures. Company can also issue non-convertible or convertible debentures. All debentures are redeemable. Company can issue debentures to its members, to the public, and for private investment. Who has the power? Who has the authority to issue debentures? बोलो 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 बोलो, चलिए बोलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाउएवर अगर डायरेक्टर चाहे तो वो बोलो बोलो यूज देयर बोरिंग पावर्स ओनली अप टू द लिमिट परमिटेड बाय आर्टिकल। अगर वो चाहे कि अपने पावर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, तो वो बात आर्टिकल में लिख दे। आर्टिकल जितना बोलेगा उतना ही डिबेंचर रेस करना। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने पावर्स को इंक्रीज करना चाहता है, तो उसको अपने आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा। क्या पास करके? बोलो 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 बोलो। स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। वेरी गुड। अब आ जाइए भाई साहब प्रोविजन में। पहला प्रोविजन क्या बोलता है? प्रोविजन 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 नंबर के भी आ सकता है, कि कंपनी ऐसे डिबेंचर इशू नहीं करेगी जिसमें क्या होंगे? वोटिंग राइट्स, एक्सेप्ट अगर उनके मुद्दों को इंपैक्ट किया गया। अगर आपने उनका इंटरेस्ट अफेक्ट कर दिया, आपने प्रिंसिपल अमाउंट डुबा दिया, तो वो अपनी मीटिंग में आपके खिलाफ वोटिंग राइट यूज कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली उन पर कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, क्योंकि वो कंपनी के कौन है? बोलो 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 बोलो। क्रेडिटर। कौन है? क्रेडिटर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर। सर कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, फुल्ली एंड पार्टली। बोलो बोलो बोलो। अगर वो कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है? जो आगे जाके काय में कन्वर्ट होने वाला है। बोलो बोलो बोलो। इक्विटी शेयर। तो क्या पास करना पड़ेगा? क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन सी मीटिंग में? जनरल मीटिंग में। फिर अंत में क्या बोलता है? इसके अलावा जितने भी डिबेंचर्स होंगे सब क्या होंगे? रिडीमेबल। दूसरी बात, कंपनी शेल रिडीम, मतलब एक समय के बाद कंपनी को पैसे तो वापस कर रही है डिबेंचर के। किसके साथ में? इंटरेस्ट के साथ में, एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। वेरी गुड यार। डिबेंचर सर्टिफिकेट, भाई प्रूफ तो होना मेरे पास डिबेंचर है। कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करेगी अलॉटमेंट के कितने दिन के अंदर? 6 महीने के अंदर। कितने दिन के अंदर? 6 महीने के अंदर। पांचवा पॉइंट, मेरा मेरा फेवरेट पॉइंट है भाई, मेरा फेवरेट पॉइंट है, बड़ा पसंद आता है पॉइंट मेरे को पढ़ाने में। कंपनी को एक रिजर्व क्रिएट करना होगा अपने प्रॉफिट से। उस रिजर्व का नाम क्या है? बोलो बोलो बोलो। रिजर्व का नाम क्या है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व।
क्या नाम है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कहाँ से क्रिएट करेगी? प्रॉफिट से। बोलो ना, वो प्रॉफिट किसके लिए रखा था आपने? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये पैसा सिर्फ किसके लिए यूज होगा? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर नीचे क्या बोलता है? रूल 2019 बोलता है एमसीए, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिमूव्ड कर दिया है। रिमूव्ड कौन सी कंपनियों को? लिस्टेड कंपनियों को, एनबीएफसीज को, हाउसिंग फाइनेंस को, कि तुमको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। तुमको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। तुम इतनी सक्षम कंपनी हो कि तुम पैसा वैसे ही वापस कर दोगे। अगर कंपनी में कितने डिबेंचर है? बोलो ना रे बाबा। 500 है, 500 से ज्यादा, चाहे पब्लिक हो चाहे मेंबर हो या दोनों के मिला के हो, आपको ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। ट्रस्टी का काम क्या है? बोलो, डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। क्या बात है, क्या बात है, दाल बात है, दाल बात है। और कंपनी उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करेगी। इस एग्रीमेंट का नाम क्या होगा? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। मजा आ रहा है भाई, पढ़ने में मजा आ रहा है, बोलो मजा आ रहा है। डिबेंचर ट्रस्टी किसको अप्रोच करेंगे? एनसीएलटी को। क्या बोलेंगे? इनके साथ सही नहीं हुआ, किनके साथ? डिबेंचर होल्डर। अगर कंपनी ने क्या की? डिफॉल्ट, कंपनी ने धोखा दी, क्या देने में? प्रिंसिपल अमाउंट, या क्या देने में? इंटरेस्ट। तो डिबेंचर ट्रस्टी किसके पास जाएगा शिकायत लेके? एनसीएलटी के पास में। और एनसीएलटी डिफॉल्टिंग कंपनी को क्या बोलेगा? ए पैसा वापस कर। दूसरी बात, इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। अगर ट्रस्टी को ऐसा लगा, अगर ट्रस्टी को ऐसा लगा कि फ्यूचर में आगे जाके कंपनी की एसेट्स क्या होने वाली है? इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट। जितना अमाउंट है डिबेंचर का उससे कम होने वाली है, उससे कम होने वाली है। शायद ये पैसा भी रिकवर नहीं होगा। कौन सा अमाउंट? तो वो किसके पास जाएंगे? और एनसीएलटी क्या बोलेगा कंपनी को? ए भाई, अभी तेरे पास जितनी भी एसेट्स है ना, अब इस पर और लाइबिलिटी मत लेना। ये जितनी एसेट्स है ना, अब ये डिबेंचर के लिए संभाल के रख दे। रिस्ट्रिक्ट टू इनकर्ड फर्दर लाइबिलिटी, कि किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके? डिबेंचर होल्डर। और अगर कंपनी इतने सारे प्रोविजन को फॉलो नहीं करती है जो ऊपर लिखे हुए थे, अगर आप ये कंप्लाइंट नहीं करते हो, तो कंपनी को भी, उसके ऑफिसर्स को भी फाइन भी होगा, जेल भी होगी, दोनों साथ में भी हो सकता है। सही है क्या भाई? अरे बोले यार। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, प्रोविजन एज पर कंपनीज रूल, प्रोविजन एज पर कंपनीज रूल 2014, रूल 18। रूल 18 क्या बोल रहा है? कंपनी के टेन्योर, बोलिए, जितने भी सिक्योर्ड डिबेंचर है, वाह, सिक्योर्ड डिबेंचर शुड बी रिडीम विद इन 10 years of from the date of issue। 10 साल के अंदर रिडीम कर देना। कौन से डिबेंचर को? सिक्योर्ड डिबेंचर्स को। खुद ही ने बोल दिया, मतलब अनसिक्योर्ड नहीं इश्यू होते, मान के चलो यार। ओनली सर्टेन कंपनीज, ओनली सर्टेन कंपनीज। कौन कौन सी कंपनीज? इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, बड़ी वाली क्या बनाती है? रोड बनाती है, हाईवे बनाती है, डैम बनाती है, पावर प्लांट बनाती है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां जो है ना, ये कंपनी परमिटेड बाय, किसके द्वारा परमिटेड बाय? एमसीए। या किसके द्वारा परमिटेड बाय? सेंट्रल गवर्नमेंट। या किसके द्वारा परमिटेड बाय? आरबीआई। ये लोग डिबेंचर इशू कर सकते हैं। 10 साल के लिए, बोलिए 10 साल या 10 साल से ज्यादा, बट 30 साल से ज्यादा मत करना। मतलब 10 साल से ज्यादा, बट 30 साल से ज्यादा मत करना। कौन सी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है? कौन सी कंपनियां जो इन लोगों के द्वारा मतलब परमिटेड है? मजा आ गया पढ़ने में। अभी हम लोग डबल टू की आवाज में पढ़ेंगे। सुनिए मेरी बात। कंपनियों को बोला गया है कि अगर डिबेंचर इशू करोगे, क्या इशू करोगे? बोलिए, शांति से सुनिए। अगर कंपनी ने क्या इशू की है? बोलो बोलो बोलो। डिबेंचर। कंपनी को अपनी एसेट्स को चार्ज करना होगा, यानी गिरवी रखना होगा। कौन सी एसेट्स को? भैया, तो अपनी सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स को भी गिरवी रख सकता है, वो अपनी होल्डिंग कंपनी के एसेट्स को भी गिरवी रख सकता है। उतना गिरवी रखना जितनी डिबेंचर की वैल्यू है, जितनी डिबेंचर की वैल्यू है, वैल्यू प्लस इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ। क्या बात है? आगे क्या बोलता है? इफ अ गवर्नमेंट, इफ अ गवर्नमेंट कंपनी, कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी। अगर कौन से डिबेंचर इशू कर रही है? बोलो, सिक्योर डिबेंचर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देता है कि हम है ना, पैसा मिलेगा, तो फिर आपको कोई एसेट्स चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है? बोलो यार। समझ लिया है क्या? जय शर्मा, होशिए मत पढ़ो आज, रेस्ट पे पढ़ो। ठीक है? कौन सी कंपनी को चार्ज ऑन एसेट्स क्रिएट नहीं करना है? गवर्नमेंट कंपनी, जिनकी गारंटी किसने दिया है? बोलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। उनको चार्ज ऑन एसेट्स क्रिएट नहीं करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, बोलिए, बोलता प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले, ऑफर लेटर इशू करने के पहले, कंपनी को किसको अपॉइंट करना होगा? ट्रस्टी को। फिर ट्रस्टी को अपॉइंट करने के लिए क्या साइन करना पड़ेगा? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। कितने दिन पहले इशू करना पड़ेगा? बोलो 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 बोलो। प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर इशू करने के 30 दिन, 60 दिन के अंदर। गलत बोल दिया। या तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले अपॉइंट करना, या ऑफर लेटर इशू करने के पहले अपॉइंट करना, या या नो नो नो। देखो, या तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले अपॉइंट करना, या ऑफर लेटर इशू करने के पहले अपॉइंट करना, या अंडर अलॉटमेंट कर दी हो तो उसके अगले 60 दिन में तो कर ही देना भाई। लेट मत करियो, मजा नहीं आएगा। डीड में लिखा क्या होता है? डीड में लिखा क्या होता है? टर्म्स एंड
कंडीशंस जो किसने एग्री किया है? बोले कंपनी एंड ट्रस्टी ने। सही है क्या? बोलो। प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले, ऑफर लेटर इशू करने के पहले, कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, कंपनी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा डिबेंचर ट्रस्ट डीड। किसको इशू करने के पहले? प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले, ऑफर लेटर इशू करने के पहले। अगर नहीं किए तो अलॉटमेंट के 60 दिन के अंदर कर ही देना, क्योंकि उसमें क्या लिखी है? टर्म्स एंड कंडीशन जो किसने एग्री किया है? कंपनी है, ट्रस्टी ने। लास्ट पॉइंट, मेरा फेवरेट पॉइंट, निधि 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 मेरा फेवरेट पॉइंट है। माई 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 मेरा फेवरेट पॉइंट है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या बोलता है? हर कंपनी को सुनते चलो। बोलता है हर कंपनी को अपने अपने डीआरआर में फुल फॉर्म बोलो। डीआरआर का ना 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 ना, जल्दी बोलो। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अगर ये डीआरआर 2024 बोलिए अप्रैल में बनाया जा रहा है, मतलब कौन से रिडम्पशन के लिए हो रहा होगा ये? मान के चलो 2025 मार्च के लिए। मानते हो क्या रे? 2025 मार्च में जो डिबेंचर रिडीम होंगे, क्या मैं मान लूं वो 2024 के ही हैं? हाउ सर, बिल्कुल सही बोला आपने। लॉ क्या बोलता है? जो करंट ईयर में डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं, जितना भी रिडीम होने वाले हैं, मान लेते हैं 100 करोड़ के, तो जितना भी रिडम्पशन है उसका एटलीस्ट, बोलो ना, कितना? एटलीस्ट 25% कहां पर रख देना उठा के? टीआरआर में। बोलो यार। सर एटलीस्ट बोला, मतलब 100 करोड़ भी रख सकते हैं ना? रखना तेरी इच्छा पे है। मान लेते हैं 50 करोड़ होगा, 25 करोड़ तो यूज हो जाएगा अगले साल के लिए। फिर क्या बोलता है? फिर क्या बोलता है? सुनना पूरी बात। करंट ईयर में तो 25 करोड़ यूज हो गए, और कितने बच गए? बोलो। 25 करोड़। बोलता है जो बचा हुआ अमाउंट है ना, वो जो 2026 में रिडम्पशन होगा ना 2026 में भी। कौन से वाले डिबेंचर का? 2025 का ईयर मानेंगे ना उसको। तो मान लेते हैं जो भी फॉलोइंग ईयर है, फॉलोइंग ईयर कौन सा है अभी? 26, जो किसको खत्म करेगा? 25 को। उस अकाउंट में, डीआरआर में, अगले साल के लिए, अगले साल के रिडम्पशन अमाउंट का कितना बचना चाहिए कम से कम? बोलो। 15%। तो मान लेते हैं अगले साल का जो रिडम्पशन अमाउंट है वो भी 100 करोड़ है, और हमारे पास कितना बचा है? जो 15% से ज्यादा है। वेरी नाइस। मजा आया क्या रे? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? भी पढ़ो ना मेरे साथ क्या लिखा है। कंपनी को अपने प्रॉफिट से क्या पेमेंट करना है? डीआरआर बनाना है किसको? पैसे देने के लिए डिवेंचर होल्डर को। उसके लिए क्या मेंटेन करना होगा? उस साल के जितने भी आउटस्टैंडिंग डिवेंचर होंगे उसमें कितना अमाउंट रखना होगा? एटलीस्ट 25% की वैल्यू का। दूसरी बात बोलो, हर साल 30 अप्रैल या 30 अप्रैल से पहले, बोलो हर साल 30 अप्रैल या 30 अप्रैल से पहले कंपनी कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देगी, कुछ पैसा कहीं जमा कर देगी। कितना पैसा इन्वेस्ट और जमा करेगी? बोलता आने वाले साल में, आने वाले साल का जितना भी पेंशन अमाउंट है ना उसका एटलीस्ट 15% कहीं इन्वेस्ट कर देना या कहीं जमा कर देना, अगले साल के मार्च के लिए, अगले साल के मार्च के लिए। इसका मतलब डीआरआर में कम से कम 15% पैसा तो बचना चाहिए भाई साहब अगले साल के लिए। और बच गया तो कहीं इन्वेस्ट कर देना या कहीं पर डिपॉजिट कर देना। सही है? अभी समझा क्या? अरे बोलो ना यार। 4 पॉइंट है। टेन्योर 10 साल, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है या आरबीआई के द्वारा है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है या सीजी है, तो 10 से ऊपर कितना? 30 साल। एसेट्स को चार्ज करेंगे, होल्डिंग कंपनी से भी गिरवी रख सकते हैं, सब्सिडरी कंपनी से भी कर सकते हैं। जितनी वैल्यू होगी डिबेंचर की उतनी वैल्यू हुई एसेट्स की होनी चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी है, अगर सेकंड डिबेंचर इशू की है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देती बोलती है एसेट्स गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ट्रस्टी को अपॉइंट कब करेंगे? प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले, ऑफर लेटर इशू करने के पहले। मतलब वो जो 200 नहीं होते, 200 नहीं होते प्राइवेट प्लेसमेंट, उसके लिए क्या बात है। कंपनी अपॉइंट करेगी ट्रस्टी को किसके क्या इशू करने के पहले? प्रॉस्पेक्टस इशू करने के पहले, ऑफर लेटर इशू करने के पहले, डिबेंचर ट्रस्ट डेट साइन करके। अगर ये दोनों के पहले नहीं किए तो अलॉटमेंट के 60 दिन के अंदर तो कर ही देना, कर ही देना, कर ही देना। टर्म्स एंड कंडीशंस कौन डिसाइड करेगा? कंपनी है, ट्रस्टी। मजा आ रहा है क्या? अरे बोलो यार, मजा नहीं आएगा? लाइक करो, लाइक करो, कमेंट करो नीचे, मेरे को बहुत मजा आएगा, मोटिवेशन आएगा मेरे को। करना पड़ेगा, धोखा नहीं देना। ये तो गए कंपनी रूल्स 2014, रूल 18, है ना? कंपनीज रूल है प्रोविजन के। ये क्या है? सेबी के रूल्स है, सेबी के रिक्वायरमेंट्स है ना? एग्जाम्पल सेबी के रिक्वायरमेंट्स है। कंफ्यूज मत होना।
सर सेबी क्या बोलता है? सेबी की इश्यूइंग ए लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी। सेबी की सेबी बोल रहा हूँ मैं भी, जय शर्मा हो गया हूँ यार। सेबी की इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी के रूल क्या कहते हैं? रूल 2008, रेगुलेशन 2008 क्या कहते हैं? रेगुलेशन 2008, रेगुलेशन 12 क्या कहता है? बोलो। ये लिखना है, सेबी का रेगुलेशन 2008, रेगुलेशन 12 क्या कहता है कि किसी भी कंपनी को डिबेंचर इशू करेगी तो कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करना पड़ेगा? तो नीचे लिखा हुआ है सेबी के हिसाब से, सेबी के हिसाब से, जल्दी बोलो। एक कंपनी जब भी पब्लिक इशू करेगी डिबेंचर का, 75% अमाउंट कलेक्ट कर लेना है, जिसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? कम से कम 100 करोड़। जितने भी डिबेंचर इशू किए हो उसका 75% कलेक्ट कर लेना, जिसकी अमाउंट में कीमत कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़। अगर ये आपने कलेक्ट नहीं किया, अगर अच्छी अच्छी चीज आपसे अगर इतना भी नहीं हुआ, किसी कंपनी हो, क्या मतलब है? कंपनी होने का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ जाओ मर जाओ कहीं पर। अगर आपने ये 75%, जिसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 100 करोड़, ये भी कलेक्ट नहीं किया, बोलो अगले 12 दिन में पूरा पैसा, पूरा पैसा जो एप्लीकेशन मनी का था वो क्या कर देना? वापस। और वो 12 दिन कब से स्टार्ट होंगे? इश्यू क्लोज होने के बाद। बादशाह समझ रहा है क्या? फिर क्या बोलता है वो? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, तो क्या ऊपर का अमाउंट रख लो? क्या बोलता है? रख ले, जितना तेरा बेस साइज है, कितना है तेरा बेस साइज? 75%, जिसका अमाउंट कितना है? 100 करोड़। अगर तूने 100 करोड़ के डिबेंचर इशू किया और 100 करोड़ के डिबेंचर तू रिटेन करना चाहता है, मतलब उतना पैसा तू अपने पास रखना चाहता है कि बाद में इशू कर दूंगा, बाद में इशू कर दूंगा, तो कर सकता है। लिखा है ना, रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन टू मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस साइज इशू। व्हाट इज द बेस साइज इशू? बोलो 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 बोलो। 100 करोड़, मतलब और 100 करोड़ के डिबेंचर आप अपने पास रिटेन करके रख सकते हो, या उससे कम की भी रख सकते हो। ये लिमिट लिखने का है, बोलो ऑफर लेटर में लिख देना, लेटर ऑफ ऑफर में लिख देना, या प्रॉस्पेक्टस में लिख देना। सर ये होता क्या है, होता क्या है ऑफर लेटर? लेटर ऑफ ऑफर होता क्या है? देखो 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 देखो, जब भी ऑफर लेटर की बारी आएगी, किसकी बारी आएगी? बोलो। ऑफर लेटर की बारी आएगी। तो ऑफर लेटर का मतलब होता है, देखो देखो देखो, देखो देखो क्या वो खेल है। यस, अगर ऑफर लेटर आया मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट 200 लोग, अगर लेटर ऑफ ऑफर आया मतलब राइट इशू एग्जिस्टिंग मेंबर, और प्रोस्पेक्टस तो पब्लिक के लिए। बोलिए, कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन, मनी अप टू मैक्सिमम 100% ऑफ देयर बेस साइज। जितने का आपका बेस साइज है, जो हमने पढ़ा 75% और 100 करोड़, अमाउंट में 100 करोड़, और जितना भी इशू किया उसका 75%, और 100 करोड़ रुपए आप रिटेन कर सकते हैं। उसका कम अमाउंट भी हो सकता है। वो लिखना कहाँ पड़ेगा आपको? वो लिखना कहाँ पड़ेगा बताइए? ऑफर लेटर में, लेटर ऑफ ऑफर में, और प्रोस्पेक्टस में। सही है क्या भाई? अरे बोलो यार। अंडरराइटर, अंडरराइटर क्या बोलता है? अंडरराइटर क्या बोलता है? जब भी तुम पब्लिक इशू करोगे, क्या करोगे? पब्लिक इशू, तो अपॉइंटमेंट हमारे साथ में अपॉइंटमेंट कर लेना, और वो अपॉइंटमेंट की डिटेल कहाँ लिख देना? बोलो ऑफर लेटर में, बोलो लेटर ऑफर में, बोलो प्रोस्पेक्टस में। सर क्यों? अगर नहीं खरीदा किसी ने डिबेंचर तो हम खरीद के बेचेंगे, हम खरीद के बेचेंगे, हमारा काम है। समझ ला है? वेरी गुड। दीपक भाई समझ रहे हैं? दीपक भाई, दीपक भाई, ओ दीपक भाई, विरल समझ रहा है क्या? विरल किधर है तू? अब लास्ट क्या लिखा? क्रेडिट रेटिंग। कितना मजा आ रहा है ना सेबी के गाइडलाइंस पढ़ने में। सेबी का रेगुलेशन 2008, रेगुलेशन 12 क्या बोलता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करो, जो कितना होता है जल्दी बोलो। 75% पब्लिक इशू, जो अमाउंट में कितना होता है? 100 करोड़। अगर ये 100 करोड़ भी तुम कलेक्ट नहीं कर पाए तो अगले 12 दिन में पैसा वापस कर देना। इसके ऊपर तुम कितना अमाउंट और सब्सक्राइब कर सकते हो? तो मतलब जो तुम्हारा बेस साइज है उतना अगर अमाउंट मैं अपने पास उठा के रख सकता हूँ, इससे लोअर अमाउंट भी रख सकता हूँ, बाद में ऑफर लेटर में, लेटर फॉर्म में, प्रोस्पेक्टस में लिख दूंगा। यानी अगर 100 करोड़ का मेरे पास में ऑफर आया और मुझे ऐसा लगता है, सुनना पूरी बात सुनना, पूरी बात सुनना, 1 करोड़ का मैंने डिबेंचर इशू किया और मुझे एप्लीकेशन आ गई 200 करोड़ की, तो बोलता है वो और 100 करोड़ अपने पास रिटेन करके रख ले, और डिबेंचर इशू कर सकता है तो बाद में, और वो अमाउंट 100 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ से कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रेडिट रेटिंग बोलता है रेगुलेशन 2018 बोलता है कौन? रेगुलेशन 2018 बोलता है। किसके रेगुलेशन की बात हो रही है? सेबी के। समझेगा भी, समझेगा भी। कंपनी शुड गेट, बोलो बोलो, क्रेडिट रेटिंग इशू करने से पहले किससे लेंगे क्रेडिट रेटिंग? सेबी बोलता है चाहे तू पब्लिक इशू कर, चाहे तू राइट इशू कर, किसका? किसका? कन्वर्टेबल डिबेंचर का। बोलो बोलो बोलो, किसका? कन्वर्टेबल डिबेंचर का। याद रखना, अगर पब्लिक इशू कर रहा है, राइट इशू कर रहा है, कौन से डिबेंचर? कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो क्रेडिट रेटिंग ले लेना, इससे ले लेना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ले लेना। ये रेटिंग कहां पर डाली जाएगी? ऑफर लेटर में, लेटर ऑफ ऑफर में, और प्रोस्पेक्टस में। मतलब 200 लोगों के लिए, अपने मेंबर के लिए और पब्लिक के लिए। अगर सिर्फ कौन से डिबेंचर इशू कर रहे हो तो कन्वर्टेबल डिबेंचर, कौन से डिबेंचर? कन्वर्टेबल डिबेंचर।
रेटिंग क्या होता है सर? रेटिंग का मतलब होता है कंपनी में पैसा लगाना रिस्की है कि नहीं है, कि सेफ है, सही है ना? लास्ट टॉपिक मजा आएगा। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, क्या बात है यार। सबसे पहले सर क्या करेंगे? बोर्ड मीटिंग पास करेंगे भाई, बोर्ड मीटिंग करेंगे। बोर्ड मीटिंग में क्या करेंगे? बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेंगे अमाउंट ऑफ डिबेंचर, टाइप ऑफ डिबेंचर, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन। मेरे साथ बोलते चलो। अमाउंट ऑफ डिबेंचर, टाइप ऑफ डिबेंचर, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन। दूसरी बात, इसको तुम लोग इशू कर रहे हो डिबेंचर, उस पर डिपेंड करता है। पब्लिक को कर रहे हो तो प्रॉस्पेक्टस, 200 लोगों को कर रहे हो तो प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर लेटर, अपने राइट इशू कर रहे हो तो लेटर ऑफर। दूसरी बात, पॉइंट करो किसको? ट्रस्टी को, उनकी कंसेंट के साथ, सही है ना? दूसरी बात, बोर्ड को बोलो चार्ज और एसेट्स करे, एसेट्स को गिरवी रखे। फिर क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करे? अगर 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 आपके बोरिंग पावर्स क्या हो रहे, बढ़ रहे हैं। बोरिंग पावर्स कहाँ लिखे होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल लो एप्लीकेशन मनी के लिए। चलो मेरे साथ अभी याद करो। बोर्ड मीटिंग में क्या होगा? अमाउंट, टाइप, टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ ऑफर, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, चार्ज ऑन एसेट्स, बोरिंग पावर बढ़ा रहे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलो जहां एप्लीकेशन मनी आए। क्या बात है? बोर्ड मीटिंग हो गई। अब बोर्ड मीटिंग में अगर ऐसा लगा, क्या बढ़ रहे हैं अपने बोरोइंग पावर्स, जो कहां लिखे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। कौन सी मीटिंग करनी पड़ेगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। समझा क्या बाबा? ए बाबा समझा क्या रे? अगर तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारे बोरोइंग पावर ज्यादा हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करो। क्या पास कर लो वहां पर? बोलो 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 बोलो, स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन पास करेगा? शेयर होल्डर। तो पहले हो गई बोर्ड मीटिंग, उसमें हुई 6 चीजें। अमाउंट, टाइप, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर, डिबेंचर ट्रस्टी उसकी कंसेंट, बोर्ड करेगा चार्ज ऑन एसेट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और बोरिंग पावर को इंक्रीज करेंगे, और सेपरेट बैंक अकाउंट खोलेंगे एप्लीकेशन मनी के लिए। फिर बोलो यार, स्पेशल रेजोल्यूशन की एक कॉपी, बोलिए जल्दी बताइए किसके पास जाएगी? स्पेशल रेजोल्यूशन की एक कॉपी, प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी, या ऑफर लेटर की एक कॉपी, या लेटर ऑफ ऑफर की एक कॉपी किसके पास जाएगी? मर जाऊंगा मैं, आरओसी के पास, बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अगर 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 ये दोनों चीजें मतलब 30 दिन के अंदर ही हो रही है, बोर्ड मीटिंग के कुछ दिनों के अंदर ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग भी हो रही है, तो बोर्ड मीटिंग से 30 दिन के अंदर इन सब की कॉपी किसके पास चली जानी चाहिए? आरओसी के पास। दूसरी बात, ये इशू करने के पहले, ये 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 इशू करने के पहले आपको क्या लेना होगा? क्रिसिल और केयर से रेटिंग लेनी होगी, और वो मेंशन करना होगा कहां पर? प्रॉस्पेक्टस में, ऑफर लेटर में, लेटर ऑफ ऑफर में। सही है ना? सही है ना? पहले बोर्ड मीटिंग किया, बोर्ड मीटिंग में 6 चीजें किया, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किया, बोरिंग पावर्स को बढ़ाया, स्पेशल रेजोल्यूशन किया, फिर उसके बाद में आरओसी के पास में बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर क्या क्या फाइल किया? स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी फाइल किया, प्रोस्पेक्टस की कॉपी फाइल किया, ऑफर लेटर की कॉपी फाइल किया, लेटर ऑफर की कॉपी फाइल किया। कॉफी कॉफी क्या बोल रहा हूं मैं? कॉपी फाइल किया, कॉपी फाइल किया। अरे यार, ऐसा ऐसा लिख देना मैं कमेंट में, सर मजा आ गया पढ़ने में। सर याद हो गया पूरा? चार हो गया। बोर्ड मीटिंग हो गई, ईजीएम हो गई, आरओसी के मुंह पे मार दिया, ऐसे लिया लिया के, रेटिंग भी ले लिया, मजा आ गया। रेटिंग लिख दिया, माथे पे लिख के लिया ना, हमारी कंपनी को मिला ट्रिपल ए। उसके बाद ये तीनों चीजें इशू करने से पहले ध्यान देना, किसके साथ एग्रीमेंट करो? अंडर राइटर, है ना? फिर कंपनी इशू करेगी इसको। प्रॉस्पेक्टस किसके लिए होगा? बोलो ना, पब्लिक। ठीक है। ऑफर लेटर किसके लिए होगा? प्राइवेट प्लेसमेंट, 200 लोग, प्री डिसाइडेड 200 लोग। लेटर ऑफ ऑफर किसके लिए होगा? राइट इशू, नए लोगों के लिए, एग्जिस्टिंग मेंबर के लिए। फिर आप इनको लेटर जाएगा, इनको प्रॉस्पेक्टस जाएगा तो बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसमें कौन सा मनी आएगा? एप्लीकेशन मनी। कौन से बैंक में? शेड्यूल बैंक में। एप्लीकेशन मनी रिसीव करना पड़ेगा ना? हाँ सर, बैंक में टाइम पीरियड के अंदर। सर वो कितना पैसा होगा? वो अमाउंट लिखा है प्रॉस्पेक्टस में, लेटर ऑफ ऑफर में और ऑफर लेटर। सर फिर एक और बोर्ड मीटिंग करेगा, पैसा आ गया तो अलॉटमेंट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए एक और बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड होगा? अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। फिर चार्ज ऑन एसेट्स क्रिएट किया जाएगा, बिग एसेट्स पर। मजा आ रहा है भाई? फिर क्या लिखा है? हो गया। अभी सर्टिफिकेट इशू कर दो, तो बोलते हैं अलॉटमेंट प्रोसीजर जैसे ही कंप्लीट होगी ना, उसके 60 दिन के अंदर। बोलो ना यार, अलॉटमेंट प्रोसीजर जैसे ही कंप्लीट हुई, विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। बोलिए, एप्लीकेशन मनी मिलने के 60 दिन के अंदर क्या? बोलिए 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 बोलिए। एप्लीकेशन मनी 60 दिन, एप्लीकेशन मनी आज मिला, उसके अगले 60 दिन में आपने क्या कंप्लीट की? बोलो, एप्लीकेशन मनी आज मिला, आपने 60 दिन के अंदर क्या कंप्लीट की? डिबेंचर अलॉट किए। बोलो ना, जिस दिन अलॉट करोगे उसके अगले 6 महीने में क्या दे देना? बोलो, डिबेंचर सर्टिफिकेट। एक बार रिपीट कर दो क्या? अरे बोलो ना, रिपीट कर दो क्या? क्या लिखा है? बोलो जल्दी से। जैसे ही क्या मिला? एप्लीकेशन मनी।
उसके अगले 7 दिन में क्या करोगे? अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। जिस दिन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर करो उसके 6 महीने में क्या इश्यू करोगे? डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्या मजा आ रहा है पढ़ाने में यार, मजा आ रहा है। और बोलता है जैसे ही, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपने अलॉटमेंट किया था ना, बांटा ना, उसके अगले 7 दिन में एक और काम करना है, क्योंकि 6 महीने में तो ये करना है। सर क्या करना है? उसके अगले 7 दिन में एक रजिस्टर बना लेना। उस रजिस्टर का नाम क्या है? रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। और अगर डीमैट फॉर्म में होंगे तो रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। सही है क्या? अरे बोले यार, याद करा दूं क्या? याद करा दूं क्या? मेरे साथ याद करेंगे दोस्तों यारो, तुम मेरे साथ बोलोगे। बोलो जल्दी से। प्रोसीजर क्या है इश्यू ऑफ डिबेंचर की? सबसे पहले क्या होगा? बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा। कौन सी मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग में। मेरे साथ बोलेंगे वहां क्या डिसाइड होगा? अमाउंट, टाइप ऑफ डिबेंचर एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। दूसरा, बोलिए रिजोल्यूशन रिगार्डिंग, बोलिए कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस होगी, ऑफर लेटर होगा, लेटर ऑफ ऑफर होगा। बोलो यार, कम ऑन, जल्दी बोलना पड़ेगा। उसके बाद क्या डिसाइड होगा? अरे ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे, उसके कंसेंट लेंगे, फिर क्या करेंगे? चार्ज और एसेट्स को क्रिएट करेंगे। बहुत मजा आ रहा है। अगर बोरिंग पावर इंक्रीज हो रहे तो ईजीएम की डेट डिसाइड करेंगे, बराबर है ना? और एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलेंगे एप्लीकेशन मनी के लिए। फिर ईजीएम करेंगे। ईजीएम में क्या पास करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर बोरोइंग पावर्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे? बोलिए प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी, ऑफर लेटर की एक कॉपी, और लेटर ऑफ ऑफर की एक कॉपी, और स्पेशल रेजोल्यूशन की एक कॉपी। बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर किसके मुंह पे मारेंगे? ये ले किसके मुंह पे मारेंगे? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। फिर बोलो बोलो बोलो, ये इशू करने के पहले एक और रेटिंग लेनी है। किससे? क्रिसिलर केयर से, रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। वो रेटिंग कहाँ शो करनी है? प्रोस्पेक्टस में, ऑफर लेटर में और लेटर ऑफ ऑफर में। मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है। फिर ये इशू करने के पहले एक और काम करना है। किसके साथ? एग्रीमेंट साइन करना है, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, अंडर राइटर साथ में। फिर बोलो अगर ये इशू कर दिए तो इशू करने के बाद में पैसा तो मिलेगा ना, जो पैसा इसमें लिखा है एप्लीकेशन मनी का, तो वो पैसा कहाँ? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, अपना चार्जर लगा लेता हूँ, नहीं तो हमारा मजा पूरा खत्म हो जाएगा। ये मजा हमारे साथ नहीं जाएगा। रुको 2 मिनट, रुको 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 रुको। अगर चार्जर लगाते लगाते मेरी हाफ पैंट देखी, हंसना मत भाई लोग। घर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी ना सूट सलवार पहन के पढ़ाऊंगा, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प करेगा ये वीडियो बहुत ज्यादा। एप्लीकेशन मनी रिसीव करना है सर मेरे को एप्लीकेशन मनी चाहिए, जो शेड्यूल बैंक में आएगा मेरे सेपरेट बैंक अकाउंट में। जो एप्लीकेशन मनी लिखा कहाँ था? उसका अमाउंट लिखा कहाँ था? प्रोस्पेक्टस में, लेटर ऑफ ऑफर में और ऑफर लेटर। सही है क्या? बिल्कुल सही। एक और बोर्ड मीटिंग होगी, वहां पर रेजोल्यूशन पास होगा अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर को लेके। होगा क्या? अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर कितने दिन में करना है? बोलो एप्लीकेशन मनी मिलने के 60 दिन में। फिर डिबेंचर सर्टिफिकेट कब इशू करना है? जल्दी बोलो। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर करने के 6 महीने में। और उसी के 7 दिन में, अलॉटमेंट करने के अगले 7 दिन में एक रजिस्टर भी मेंटेन करना है। उसका नाम क्या होगा? रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। मजा आ गया सर? क्या याद हो गया सर? पूरा याद हो गया सर, पूरा याद हो गया। ट्रस्टी, ट्रस्टी कौन होगा? सर, जब भी कंपनी, बोलो 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 बोलो, अगर इनवाइट करती है कितने लोगों को? 500 या 500 से ज्यादा लोगों को इनवाइट करती है कि आओ ना, आओ ना, कुंडी लगा के आओ ना डिबेंचर खरीदने के लिए। तो कितने डिबेंचर होल्डर्स, कितने डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे? एक या एक से ज्यादा? अगर कितने डिबेंचर होल्डर है? बोलो ना, 500 से ज्यादा। साथ में कंपनी जब सिक्योर डिबेंचर इशू करेगी तब तो ट्रस्टी को अपॉइंट करना है, क्योंकि एसेट्स को तो यही संभालेगा, एसेट्स को तो यही संभालेगा। डिबेंचर ट्रस्टी होते कौन है? इंस्टीट्यूशंस, संस्था। किसको प्रोटेक्ट करती है बताइए? इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। बोलिए, ये कंपनी जब चार्ज क्रिएट करती है, कौन से एसेट्स पे? मूवेबल और इमूवेबल पर। कौन सी कंपनी पर? खुद की सब्सिडरी कंपनी पर या होल्डिंग कंपनी पर? वो चार्ज किसके फेवर में होगा? वो चीजें किसके फेवर में गिरवी रखी जाएंगी? वेंचर ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या हो जाएगा? उस एसेट्स का कस्टोडियन। क्या हो जाएगा? बोलो, कस्टोडियन। समझ में आ रहा है क्या? शांति से सुनिए। ट्रस्टी इंस्टीट्यूशन है, डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स पर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी की हो या होल्डिंग कंपनी की हो। ट्रस्टी के फेवर में क्रिएट किया जा रहा है, वो कस्टोडियन हो जाएगा उन एसेट्स का। और ट्रस्टी क्या बोलता है? मेरे को कब अपॉइंट करो, कब अपॉइंट करो मेरे को। लेट मत करना, लेट मत करना, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। बोलो, वो अपॉइंट करना मेरे को प्रोस्पेक्टस इशू करने का पहले। मेरा नाम लिख देना, मजा आ जाएगा। मैं भी आ जाऊंगा कि मेरे पास सब कुछ रहेगा। कहाँ कहाँ पर मेरा नाम लिख देना? बोलो, लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर में इशू करने के पहले मेरे को अपॉइंट कर देना भाई साहब। अगर इशू करने के पहले अपॉइंट नहीं किए तो बोलो बोलो बोलो, अलॉटमेंट के अगले 7 दिन में तो अपॉइंट कर ही देना। ट्रस्टी क्या देगा? अपनी रिटर्न कंसेंट, कि बोलेगा मैं रेडी हूँ। और रिटर्न कंसेंट जल्दी बताइए, वो रिटर्न कंसेंट कहाँ पर शो होनी है? प्रॉस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर। ये शॉर्ट नोट में आएगा, भूलना मत।
मैंने हेडिंग बनवाई थी। इसका हेडिंग था एलिजिबिलिटी, इसका हेडिंग था ऑब्जेक्टिव और इसका हेडिंग था टाइम पीरियड। मज़ा आ गया भाई, टाइम पीरियड फॉर अप्रूवल, हेडिंग के साथ लिखना। और लास्ट क्या लिखा है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है डिबेंचर ट्रस्टी, उसमें क्या लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। ट्रस्ट डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या है, लीगल इंस्ट्रूमेंट है, जो ना जो कन्वे करता है कंपनी के एसेट्स किसके पास रखी है, ट्रस्टी के पास में रखी है। डीड में और क्या रखी है, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर और ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ ट्रस्टी। क्या बात है यार, कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में। क्या लिखे है ट्रस्ट डीड में, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट, वो एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी के एसेट्स को ट्रस्टी के पास रखवाता है। डीड में और क्या लिखे, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। मैं जवाब है, अगर आपका इश्यू क्लोज हुआ तो उसके 3 महीने के अंदर डीड तो बना ही देना। तुमने अपॉइंट तो कर ही दिया ना मेरे को, तुमने अपॉइंट तो कर ही दिया ना, एक डीड भी बना देना, एक डीड भी बना देना। मेंबर एज वेल एज डिबेंचर होल्डर को जब लगेगा वो डीड को क्या कर सकते हैं, समय समय पर इंस्पेक्शन, उसकी एक कॉपी भी मांग सकते हैं फीस देने के बाद में। कॉन्ट्रैक्ट है, टर्म्स एंड कंडीशन है, एग्रीमेंट है, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो कन्वे करता है कि कंपनी के एसेट्स ट्रस्टी के पास है, उसमें राइट्स भी है डिबेंचर होल्डर के, उसमें पावर्स और ड्यूटीज भी है डिबेंचर ट्रस्टी की। 3 महीने के अंदर बना देना। कौन से 3 महीने, इश्यू क्लोज होने के 3 महीने के अंदर डीड बना के रख देना। मेंबर को डिबेंचर होल्डर को जब भी लगेगा वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कॉपी भी मांग सकते हैं। 4 दिन लगे थे चैप्टर पढ़ने में, 3-4 दिन खत्म कर दिया आधे घंटे में। क्या पढ़ाया यार, मजा आ गया। तुमको मजा आया क्या, मजा आया तो बताओ ना, ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को अच्छा लगेगा। हेडिंग मत बोलना, एलिजिबिलिटी 500 से ज्यादा होंगे तो ट्रस्टीज को अपॉइंट कर देना, ट्रस्टी डिबेंचर ट्रस्टी के थ्रू। सिक्योर डिबेंचर में तो इशू करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स को, चाहे वो सब्सिडी की होल्डिंग की हो, अपने फेवर में रजिस्टर कराना। बोलो 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 बोलो, एज ए कस्टोडियन। और मुझे कब अपॉइंट करोगे, बोलो 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 बोलो, कब अपॉइंट करोगे, प्रॉस्पेक्टस इशू करने के पहले, लेटर ऑफ ऑफर इशू करने के पहले, ऑफर लेटर इशू करने के पहले। अगर 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 नहीं किया तो क्या करना, अलॉटमेंट होगा ना उसके 60 दिन में तो कर ही देना। ट्रस्टी क्या देगा अपनी रिटर्न कंसेंट, रिटर्न कंसेंट का मतलब क्या होगा, डिबेंचर ट्रस्टी बोलेगा मैं लिख के दे रहा हूँ कि मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ और मेरे पास कंपनी की एसेट्स गिरवी रहेगी। और वो बात कहाँ लिखनी होगी, प्रोस्पेक्टस में, लेटर ऑफ ऑफर में और ऑफर। मजा आ गया। इसी बात पे मुझे बता देना वीडियो के नीचे कि आपको मजा आया क्या, समझ में आया क्या। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, कल शानदार टेस्ट देना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। बाय बच्चों।